हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है एवं g वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित दो फलन क्रमशः फलन fx बराबर है 2x और gx बराबर है x का वर्ग प्लस 2 से परिभाषित है, तो हमें सिद्ध करना है कि g एक बहु एकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि बहु एकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन कौन से होते हैं। वह फलन जो बहु एकेकी फलन भी हो और अंतः प्रक्षेपी फलन भी हो, ऐसे फलनों को हम बहु एकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन कहते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम बहु एकेकी फलन को परिभाषित करते हैं। बहु एकेकी फलन पर प्रकाश डालते हैं। तो बहु एकेकी फलन कौन से फलन होते हैं? यदि किसी फलन के प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब परिसर के एक ही अवयव से हो, तो ऐसे फलन को हम बहु एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन है, वह f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव है -1 1 -1 1 या -2 -1 1 और 2, और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं 1 और 4, और फलन f है वह a से b में परिभाषित है, तो a का समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन बहु एकेकी फलन जब कहलाएगा जब प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत के एक ही अवयव से हो, तो ऐसा फलन हमारा बहु एकेकी फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि -1 का प्रतिबिंब है वह 1 से है और 1 का प्रतिबिंब भी 1 से है, -2 का प्रतिबिंब 4 से और 2 का प्रतिबिंब भी 4 से। तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण है वह बहु एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। चलिए अब हम अंतः प्रक्षेपी फलन को परिभाषित करते हैं। अंतः प्रक्षेपी फलन, तो कोई फलन अंतः प्रक्षेपी फलन तब कहलाता है जब सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को हम अंतः प्रक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1 2 3 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं 6 7 8 9, और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो हमारा जो फलन f है वह a से b में यदि परिभाषित है, तो a का समुच्चय फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए सह प्रांत या परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा फलन अंतः प्रक्षेपी फलन जब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक सह प्रांत में एक कम से कम एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित हो, ऐसे फलन को हम अंतः प्रक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 6 का पूर्व प्रतिबिंब 1 से है, 7 का 3 से, 8 का 9 से, तो 9 अवयव जो 9 है सह प्रांत में अवयव 9 है वह उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है, तो इस प्रकार का हमारा जो फलन है वह अंतः प्रक्षेपी फलन कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि gx बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है x का वर्ग प्लस 2, जिसके लिए हमें सिद्ध करना है कि निम्न फलन हमारा बहु एकेकी अंतः प्रक्षेपी फलन है, जिसके लिए एवं फलन में दे रखा है कि g है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। तो सर्वप्रथम हम x के भिन्न भिन्न मानों के लिए gx का मान निकालते हैं। तो हम x का मान -1 रखते हैं, तो हमारे पास gx का मान प्राप्त होगा -1 रखने पर प्राप्त होगा -1 का वर्ग प्लस 2, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 3। x का मान हम -2 रखते हैं, तो g -2 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा -2 का वर्ग प्लस 2, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 6। x का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 1 का वर्ग प्लस 2, तो मान प्राप्त होगा 3। x का मान 2 रखने पर हमारे पास x का मान 2 रखते हैं, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 का वर्ग प्लस 2 6। x का मान हम 3 रखते हैं, तो x का मान 3 रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 3 का वर्ग प्लस 2, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 11। अब हम फलन g के लिए प्रतिचित्रण बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है जो फलन g है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, अर्थात
जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है एवं सह प्रांत है वह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिनमें से हम कुछ वास्तविक संख्याएं प्रांत में लिखते हैं और समुच्चय बनाते हैं। तो हमारे पास वास्तविक जो हमारा प्रतिचित्रण है वह कुछ इस प्रकार बनेगा। फलन g के लिए हम प्रांत का प्रतिचित्रण कर रहे हैं, तो g में हम अवयव लिखते हैं -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमारे पास सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी प्रांत में फलन g के लिए। और फलन g के लिए हम सह प्रांत बनाते हैं। सह प्रांत भी हमारा समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, जिनमें से हम कुछ वास्तविक संख्या सह प्रांत में लिखते हैं, जो कि है 1, 2, 3, 6, 9, 11 इत्यादि। अतः हमारा फलन जो संबंध है प्रांत से सह प्रांत में वह g द्वारा दे रखा है। तो जब g का मान हमने -1 रखा तो हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 3। जब हमने g का मान -2 रखा तो हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 6। जब g का मान हमने 1 रखा तो हमारे पास प्राप्त हुआ 3। जब g का मान हमने 2 रखा तो हमारे पास प्राप्त हुआ 6। जब g का मान हमने 3 रखा तो हमारे पास प्राप्त होगा 11। इस प्रकार हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुए। तो हम मुख्य अवधारणा से कह सकते हैं कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब है वह सह प्रांत में एक ही अवयव से है, तो हमारा जो फलन है वह बहुएकी फलन है। एवं सह प्रांत के ऐसे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है, तो हमारा जो फलन है वह अंत्य प्रक्षेपी फलन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन gx बराबर x का वर्ग प्लस 2 है वह बहुएकी फलन है एवं अंत्य प्रक्षेपी फलन भी है। अंत्य प्रक्षेपी फलन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा फलन gx बराबर एक बहुएकी अंत्यक्षेपी फलन है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि जो हमारा फलन gx बराबर x का वर्ग प्लस 2 है वह बहुएकी अंत्यक्षेपी फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।